नमस्कार, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। नगर निगम प्रशासन धमतरी के द्वारा इन दिनों अतिक्रमण हटाने के नाम पर दादागिरी के साथ जबरन कार्यवाही की जा रही है, जिससे आमजनों में काफी आक्रोश व्याप्त है। कार्यवाही लेकर शहर में चर्चा आम होती नजर आ रही है। आखिर ये कार्यवाही किसके इशारे पर की जा रही है? विवेकानंद नगर गली क्रमांक 4 में रहने वाले भूमि स्वामी रमेश साहू के द्वारा परिवर्तित जमीन मार्च 2023 महीने में क्रय किया गया था। सुरक्षा दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए आरआई पटवारी व निगम के कर्मचारियों की उपस्थिति में 21 जुलाई 2023 को नापजोक करने के पश्चात अपने उक्त डायवर्सन खुली भूमि में कच्चा अहाता का निर्माण किया गया था, मगर 15 दिसंबर को नगर निगम की तोड़ू दस्ता टीम ने भूमि स्वामी को बगैर नोटिस दिए वहां ढहा दिया। वहीं भूमि स्वामी ने यह भी आरोप लगाया है कि पार्षद सुशीला तिवारी के कहने पर यह कार्यवाही की गई है। इस बारे में निगम उपायुक्त प्रवीण सारवा का कहना है कि विवेकानंद नगर गली नंबर 4 में किए गए अवैध निर्माण कार्य की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर उसे हटाने की कार्यवाही की गई है। बताया जाता है कि उक्त जमीन का मालिक रमेश साहू है, मगर उनको नोटिस न देकर नवीन साहू के नाम से नोटिस जारी किया गया है, जो अनुचित प्रतीत होता है। इसके अलावा एक अन्य भूमि जिसके मालिक अनुज राम साहू हैं, उनकी भी जमीन की सुरक्षा घेरे को बगैर नोटिस दिए तोड़ दिए जाने की खबर है। इस कार्यवाही से मानसिक रूप से पीड़ित पक्षों का यह भी कहना है कि वे नगर निगम के संबंधित अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में जाएंगे, साथ ही वे थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी ज़मीन थी नहीं, मेरे नाम में रजिस्ट्री वगैरह नहीं है, और जहाँ तक मुझे गया था रजिस्ट्री का सीमांकन पटवारी और ये सब करके गए थे, और हमने वहाँ पर कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं किया है। अपनी ज़मीन चिन्हांकित करने के लिए और जो सड़क पे गाड़ी खड़ी रहती है वो सुरक्षित रहे, उसके लिए एक लेटर बना के कि हम यहाँ पर अस्थायी बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहे हैं, वो बताया गया है नगर पालिका को कि यहाँ पर कोई स्थायी निर्माण कार्य नहीं है। ये गाड़ी है जो हमारी खुले में रहती है वो सुरक्षित रहे, इसलिए बाउंड्री वॉल अपनी ज़मीन पर बना रहे हैं, जिसका पटवारी ने नापजोक कर लिया था और रजिस्ट्री पेपर में जितना दायरा दिया हुआ है उसी पे निर्माण कर हुआ है। बल्कि 2 फीट हमने लोगों की सुविधा के लिए सड़क छोड़ा हुआ है। उसमें हॉस्पिटल में थे हम लोग, घर से मम्मी का फ़ोन आया कि 10 मिनट के अंदर बुलडोज़र आके पूरा तहस नहस कर दिए। मम्मी कागज़ ला रही हूँ करके अंदर ही गई है और वो उस चीज़ को भी नहीं देखे, और भाई के बार बार बोलने पे कि आपने नोटिस नहीं भेजा है, क्योंकि पापा जी के नाम में और चाचा के नाम में रजिस्ट्री है तो नोटिस उनके नाम में जाना चाहिए, ना कि मेरे नाम में। मेरे को तो उसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरी ज़मीन नहीं है, ना मैं निर्माण कार्य करा रहा हूँ, तो मैं उसको क्यों लूँगा उस नोटिस को। पहला मेरा प्रश्न ये है नगर पालिका से कि आपने नोटिस गलत आदमी के नाम से भेजा है, जिसको मम्मी ने लेना स्वीकार नहीं किया है, और आप 14 तारीख का आपका ऑर्डर हुआ है तोड़ने का, तो एक बार आके एटलीस्ट बता सकते हैं कि अपनी गाड़ी हटा लीजिए, कि अपना गेट हटा लीजिए, कुछ सामान हो तो ये हटा लीजिए। वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। आके 10 मिनट में इवन घर के अंदर से कागज़ लाने का भी समय नहीं दिया और पूरा तहस नहस कर दिया। मेरा ये कहना है कि वो ज़मीन हमारे डाइवर्टेड प्लाट हैं और उस पे हमने अपने गाड़ियों की सुरक्षा के लिए कच्चा घेराव किया था, और वो ज़मीन जो है मेरे नाम पे है, अनुज राम साहू के नाम पे, जिसके नाम पे कभी नोटिस नहीं दिया गया, और एक पार्ट मेरे भाई के नाम पे रमेश कुमार साहू के नाम पे, उसको भी नोटिस अभी तक नहीं दिया गया, और बगैर सूचना के आकर के उसने तोड़फोड़ चालू कर दिया। हमने कई बार रिक्वेस्ट किए, फिर भी उसने नहीं माने। तो सर आप क्या चाहते हो आगे? हम तो कार्रवाई चाहते हैं जिसने हमारे ऊपर अनलीगल काम किए। सर आज विवेकानंद कॉलोनी में कुछ कार्रवाई हुई अतिक्रमण पर, उसके बारे में बताइए। देखिए, स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 37 नगर पालिक निगम धमतरी के जो अधीन में है, वहाँ पर काफ़ी शिकायतें आई थी। चूँकि अवैध निर्माण था, इसका कोई परमिशन जो है वो निर्माणकर्ता के पास नहीं था। मौके पर भी कोई दस्तावेज उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिसमें कोई साक्ष्य हो परमिशन से रिलेटेड। दूसरा ये था कि जो नाली है वो वहीं से निर्मित होना था, जिसमें उन्होंने बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिया था, जिसमें सीमांकन रिपोर्ट का भी जिक्र होगा।
इसके अलावा जो है निर्माण से संबंधित जो है कोई भी दस्तावेज न होना और निर्माण कर देना, ये सारा चीज़ों को देखते हुए जो है, और शिकायतें भी बहुत थी उस मोहल्ले वासियों में भी, पानी निकासी को लेकर शिकायतें थी, जिसको देखते हुए 3 बार जो है नगर निगम ने नोटिस भी जारी किया था, चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके नहीं मानने के कारण में जो है वो अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। तो ये थी अब तक की छोटी बड़ी और खास खबरें, और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए धमतरी टीवी।